Hello everyone and welcome back again to my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So everyone, today in this video I will discuss about rules of present continuous tense. What are the basic tricks which you can use to translate the sentences of present continuous tense. So I hope everyone last video आपने देखा होगा. So I would like to tell you कि अपने last video मैंने आपको बताया कि how to speak English by using present and indefinite tense. And the video of present indefinite which I had uploaded, in that I had also discussed कि present indefinite के translations आप कैसे करते हैं. So देखिए आज बात करते हैं present continuous tense की. और हाँ, जिन लोगों ने मेरे tense ये जो चल रहा है सेशन इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो वो तो डेफिनेटली देखिए. नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है. वहां से आप पहले टेंस पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो देखिए, फिर आप इसको जरूर कंटिन्यू करिएगा. आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो जिन्होंने मेरे उन वीडियोस को देखा उनके लिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं. सो अभी हम देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग लास्ट अपने वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा था कि इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होता है क्या होता है, रहा है से बनता है प्रेजेंट और रहा से बनता है कंटिन्यूअस. एक चीज आपने और याद करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या होती है, इज, एम, आर और वर्ब की फॉर्म लगाते हैं आईएनजी. अब चलिए हम यहां देखिए मैंने एक टेंस लिया हुआ है, सेंटेंस लिया हुआ है, इसको करते हैं, इस रूल को समझते हैं. सो अमन अपने भाई के साथ बगीचे में आम तोड़ रहा है. तो कभी भी कोई भी सेंटेंस मिले उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का प्रोसेस क्या होता है पहले वो समझते हैं. आपको भी स्टार्टिंग में जल्दबाजी नहीं करना, इसी प्रोसेस को फॉलो करिएगा कि जल्दबाजी में आप गलती कर रहे हो. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एंड लुक व्हिच वर्ड इज हियर है. एंड मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट अगर एंड पे आपको है लेटर मिल रहा है, इट मींस द सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट टेंस. ये बात तो क्लियर हो गई कि द गिवन सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस में कौन से सब काइंड का है ये कैसे पता चलेगा, हम उसको जस्ट नेक्स्ट जो बगल में जो वर्ड है उसको देखते हैं, रहा. मैंने बताया हुआ है ता मींस इंडेफिनिट, रहा मींस कंटिन्यूअस, आर ई ए चुका या लिया का साउंड हो तो परफेक्ट, और रहा प्लस टाइम दिया हो तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. रहा दिया गया है. अब देखिए यहां पे चूंकि कोई समय तो दिया नहीं गया है तो ये आप कहोगे आप है से प्रेजेंट और रहा से कॉन्टिन्यूअस. हमने पहचान लिया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है. बिल्कुल बेसिक में जाके मैं आपको बता रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग ये तो पता कर लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस रूल अप्लाई करेंगे. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. उनमें से कौन सा पार्ट है ये, तो अमन अपने भाई के साथ बगीचे में आम तोड़ रहा है. इस पूरे सेंटेंस में नहीं शब्द कहीं नहीं आया है, मतलब कि ये नेगेटिव नहीं. एंड पे देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है. सीधी सी बात है, यहाँ पे किसका रूल लगाया है, अफर्मेटिव का. अब देखिए अफर्मेटिव का आई होप प्रिंसिपल फॉर्मेशन अब तक आपको याद हो गया होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब विद फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एमपीटी ऐड में हम अंत में हम ऐड करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट. मैंने आपको बताया सब्जेक्ट कैसे पता करें, पहले तो काम क्या करें, काम तोड़ने को कर रहे हैं. ठीक है, तो कौन प्रश्न से हमें सब्जेक्ट मिलता है ना, तो कौन लगाइए, बोलिए तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है. आई होप सब्जेक्ट आपको मिल गया होगा और मुझे भी मिल रहा है. कौन तोड़ रहा है भाई, अमन तोड़ रहा है, भाई नहीं तोड़ रहा है. ध्यान दीजिएगा, भाई नहीं तोड़ रहा है, उसका सिस्टम कुछ और है. आंसर बस क्या मिला है, अमन तोड़ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अमन. सब्जेक्ट मिल गया है. अब हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब. और देखिए सेंटेंस चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और हमने याद किया हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर. इसका यूज हम एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं. जहां एक जन की बात होगी वहां पे इज लगाइएगा. आर का यूज वहां पे करते हैं जहां पे प्लूरल होता है. क्या होता है, प्लूरल.
और एम का आप सब लोगों को आई होप पता होगा, कहीं पे अगर आई आ रहा है, क्या आ रहा है, आई आ रहा है बेटा, तो वहां पे हमेशा एम का आप इस्तेमाल करेंगे रहा है कि अर्थ में। ओके, तो यहाँ पे चूंकि अमन है, अमन मतलब एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, तो यहां से हम किसको पिक करेंगे, इसको। अमन की बजाय कोई प्लूरल होता, चिल्ड्रेन, मतलब कोई भी वर्ड लेट सपोज आ जाए, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आर लगा देंगे। टीचर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, ये सब प्लूरल हो जाएंगे। सो अमन सिंगुलर हमने लगा दिया इज। हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगा दे मेन वर्ब यानी कि काम। काम क्या कर रहा है, तोड़ना, तोड़ रहा है, काम यही तो कर रहा है, और कोई वर्ड तो काम है। अब देखिए ये वर्ड मीन्स आपको बेटा रटना पड़ेगा। सो तोड़ना होता है प्लग, क्या होता है प्लग। और मैंने हमेशा बताया है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो सारे कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन सभी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी कि फोर्थ फॉर्म। तो बच्चे यहाँ पे जो फॉर्म लगाएंगे इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो मेन वर्ब मिल गए। आप क्या सर्च करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे आता है, वर्ब के साथ क्या का प्रश्न करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बेटा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्या का प्रश्न करिए, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, और आगे आप अदर वर्ड की तरफ बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, तो देखते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो क्या तोड़ रहा है, आप बताइए इस वाक्य को पढ़ने के बाद क्या तोड़ रहा है, आम तोड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अमन इज प्लकिंग मैंगोज। क्या हो जाएगा बेटा, मैंगोज। सो अमन जो है क्या प्लक कर रहा है, क्या तोड़ रहा है, मैंगोज तोड़ रहा है। ये बात होगी किसकी, ऑब्जेक्ट तक की बात होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, अब रह गया है एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम। देखिए अभी भी बगीचा रह गया है, भाई के साथ रह गया है, अपने रह गया है। इन सारे वर्ड्स का क्या ऑर्डर होगा। देखिए इस सेंटेंस में टाइम इंक्लूड नहीं किया है, जैसे लास्ट वीडियो में किया था कि टाइम कर देंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मान लो सुबह से तोड़ रहा है ना, तो सुबह जैसे ही लगाया मैंने तो रूल बदल जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसी वजह से मैंने इसमें टाइम नहीं लगाया। अमन इज प्लकिंग मैंगोज, अब लगाएंगे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम तो है ही नहीं। तो मैनर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैनर कैसे पता करते हैं, कैसे का प्रश्न करके। तो चलिए प्रश्न करते हैं, कैसे तोड़ रहा है, तो कैसे तोड़ रहा है वो, भाई के साथ तोड़ रहा है। क्या हो जाएगा, विद। भाई के साथ तो है ही, अपने भाई के साथ, जिससे अपने किसी और के भाई के साथ नहीं, अपने भाई के साथ। देखिए यहाँ पे अमन बेटा एक लड़का है, और लड़के के लिए लास्ट की वीडियो मैंने बताया क्या आ जाए, अपना आ जाए तो उसके लिए हिस लगाएंगे, कोई लड़की के लिए अपना आ जाए तो हर लगाएंगे, प्लूरल के लिए अपना आ जाए तो देयर लगाएंगे। आई अगर हो तब अपना आ जाए तो माई लगाएंगे, यू के साथ अपना आ जाए तो योर लगाएंगे। तो ये सारे रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। So Aman is plucking mangoes with his brother. ये हो गया मैनर। अब नेक्स्ट ग्रामर की बात करते हैं कि प्लेस, कहां तोड़ रहा है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, बगीचे में। और बगीचे पे हम क्या यूज करेंगे, एन द गार्डन। आई होप आपको बोर्ड में विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा तो आप सुनने में थोड़ा सा फोकस करिए। और आइए देखिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्रामर की और नेक्स्ट रूल की, और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं एंड पे लिख दूं क्योंकि आप स्क्रीन पे आई हैव ऑब्जर्व देख लिया हो। सो ब्रदर इन द गार्डन। सो लुक, हमने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया है। सो दिस इज रूल ऑफ अफर्मेटिव। आई होप आपको किस कोई भी सेंटेंस आ जाए, बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मिस होगा तो वहां मिस होगा जहां पे आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं आती है। वैसे मैं बता दूंगा, अगर पूरे सेंटेंस में आपको कोई भी एक वर्ड की मीनिंग ना आए तो बेटा आप लोग उसको हूबहू लिख सकते हो। जैसे मैंगो मान लो आपको नहीं पता, आपको आम ही पता है, तो आप आम डबल ए एम लिख सकते हो। ठीक है, ये रूल है। चलिए, सो ये तो हो गया। अब मान लीजिए बेटा इसी को मैं नेगेटिव कर,
कि अमन अपने भाई के साथ बगीचे में आम नहीं तोड़ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर चेंज किया, अब जैसे देखिए मैंने यहाँ से नहीं कर दिया, तो आप घबराइए नहीं, करें नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, उसको बस दिमाग में बैठा रखिए। मैंने पार्ट 1 में बढ़िया से एक्सप्लेन किया था। जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाए बेटा, रूल आपका पूरा का पूरा अफर्मेटिव का रहेगा, बस एक ही रूल चेंज होना है, वो चेंज होगा यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप जो नहीं वर्ड आया है उसके लिए आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट। मैंने क्या लिखा, अमन इज नॉट प्लकिंग मैंगोज विथ हिज ब्रदर इन द गार्डन। अब ये सेंटेंस आपका बन चुका है नेगेटिव। अब इसी सेंटेंस को चलिए इंट्रोगेटिव में चलते हैं, यानी कि यहां से हम क्या हटा दें, नहीं हटा दें, तो एज सिंपल यहां से बेटा आपका नॉट भी हट जाएगा। और क्वेश्चन में मैंने देखिए यहां पे ऐड कर दिया कि क्यों ऐड कर दिया, क्यों ऐड कर दिया, क्या कर दिया, क्यों, क्योंकि ग्रामर बात पर सिंपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको कंफ्यूज ना हो क्या ग्रामर लिखते हैं। तो क्या अमन अपने भाई के साथ बगीचे में आम तोड़ रहा है। अब आप लोग खुद बताइए, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल इंट्रोगेटिव है या फिर डबल इंट्रोगेटिव है। सब लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये जो सेंटेंस मैंने बोला हुआ है ये सेंटेंस सिंपल है या फिर डबल इंट्रोगेटिव है। मैंने चलिए जिन लोगों ने आंसर दे दिया बहुत बड़े, जिन्होंने नहीं दिया है, जिनको नहीं मालूम, सुनिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप क्या से कोई प्रश्न उठ रहा है, पहली बात तो स्टार्टिंग में क्या आ गया तो आप समझ जाइए सिंपल इंट्रोगेटिव है, या फिर आप देखिए क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या अमन अपने भाई के साथ बगीचे में आम तोड़ रहा है, हाँ तोड़ रहा है, या नहीं नहीं तोड़ रहा है। तो यस या नो में इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने आपको बोला कि जिस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं वो सेंटेंस कहलाएगा सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव का रूल सिंपल सा ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। कहा जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो सेंटेंस है सिंपल इंट्रोगेटिव। जो लोगों ने मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला वीडियो देखा होगा उन्हें बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। सो देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब इज अभी कहाँ लगा है, सब्जेक्ट के बाद। कहाँ लगा है, सब्जेक्ट के बाद। अब ये यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि सेंटेंस बन चुका है इंट्रोगेटिव। क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। और अब ये कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, इज अमन प्लकिंग मैंगोज विथ हिज ब्रदर इन द गार्डन। अब ये सेंटेंस आपका क्या बन चुका है, इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव। कि क्या डैश डैश डैश। आई होप बात समझ में आ रही हो। अब अगर इसी को क्या करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कि अमन, हमने यहां से क्या बताया, अमन अपने भाई के साथ बगीचे में आम क्यों तोड़ रहा है। अब जो हमने बोला क्यों तोड़ रहा है तो इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे। क्यों का मतलब होता है कारण, क्या होता है, रीजन। अब बेटा यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक रीजन बताना पड़ेगा, आपका यस या नो में आंसर नहीं मिलेगा। यानी ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव का रूल ये कहता है कि सारा फॉर्मेशन सिंपल इंट्रोगेटिव का रहेगा। बस ये जो क्यों है, क्यों की जो भी स्पेलिंग मीनिंग होगी वो कहाँ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। और आई होप आप सब लोग को पता होगा जो क्यों है, क्यों के लिए हम क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाई। तो क्या हो जाएगा, वाई इज अमन। यहां पे थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे, जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि वाई अमन इज लिखते हैं, वाई अमन इज प्लकिंग। लोग अक्सर ये मिस्टेक करते हैं। ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड दैट जो कभी भी अगर डबल इंट्रोगेटिव हो रहा है तो जो ये इज है, इज यहाँ पे नहीं होगा। इज हमेशा क्वेश्चन वर्ड ही देगा, क्वेश्चन वर्ड वाई इसके बाद होगा। किसके बाद होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद होगा। इस तरह से देखिए आपको ये बन गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी से ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए, अभी तो मैंने इसलिए काफी बड़ा सेंटेंस लिया है, आपको सिंपली छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको यूजुअल बोलने होते तो आप उनका यूज बेसिकली कर सकते हैं। यस, तो अब आगे मैं बता दूं कि इसके बाद जो अब इस क्लास को मैं ब्रेक करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
आप क्या करिए, ऐसे कई सारे सेंटेंसेस कलेक्ट करिए, उनको ट्रांसलेट करिए, कहीं पे कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, ड्रॉप योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस। एंड आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, सो डोंट forget to give your feedback as well. And yes, the last point, in my upcoming video I will discuss how to speak English by using present continuous tense. We will do practice as well, so everyone don't miss the upcoming video. So for that, if you have not subscribed my channel, so below you may be observing a button which is subscribe button. सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए, जिससे कि जैसे मैं ऑनलाइन आऊं या मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सारी वीडियोस को देख पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो एंड सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।